हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आरवी ट्यूशन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आईटीआई फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी का चैप्टर नंबर 3 पढ़ने वाले हैं और चैप्टर नंबर 3 का ये वीडियो नंबर 3 होने वाला है। इससे पहले मैंने आपको 2 लेक्चर्स इस चैप्टर के प्रोवाइड कर दिए हैं। अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो चैनल पर जाइएगा, प्लेलिस्ट में आप सभी वीडियोज़ को देख पाएंगे। जो भी वीडियो आपसे मिस हुई है तो वहाँ से देख कर आप उन वीडियोज़ को कवर कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम छेनियों के बारे में पढ़ेंगे, यानी जो चीजल्स होती है, छेनी को इंग्लिश में चीजल्स कहते हैं। तो चीजल्स के बारे में पढ़ेंगे और इसके टाइप्स के बारे में जानेंगे, इसके पार्ट्स के बारे में जानेंगे, है ना। और जो स्टूडेंट्स रेगुलरली वीडियोस को देखते हैं, पढ़ते हैं, उन्हें पता होगा कि लास्ट क्लास का हमारा क्या लेक्चर होने वाला था। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ लिया था फाइल्स के बारे में, फाइल्स के टाइप्स के बारे में, है ना। उन सभी को हमने डिस्कस कर लिया है। तो वो भी वीडियोस आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने आपको बताया वहाँ से जो है प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो फाइल्स होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, है ना। किस फाइल का कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, किस तरह से फाइल्स को पहचानेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। तो आप उन क्वेश्चन के आंसर तभी कर पाओगे जब आप उन वीडियोज़ को देखोगे, है ना। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। छेनियाँ, जिसे हम चीजल्स कहते हैं, हल्की व पतली धातुओं को काटने के लिए सबसे अधिक प्रयोग में आने वाला औजार छेनी होता है ना, जिसे हम चीजल्स कहते हैं। तो हल्की या पतली धातुओं का मतलब ये है, जैसे कोई जो धातु की चादर होती है ना, उनको काटने के लिए सबसे अधिक जो प्रयोग में आता है और वो टूल कौन सा है, वो छेनी है, जिसे हम चीजल्स कहते हैं। तो छेनी हाई कार्बन स्टील से बनी होती है ना। हाई कार्बन स्टील से चीजल्स को बनाया जाता है। छेनी का कोई निश्चित आकार नहीं होता, अर्थात आवश्यकता अनुसार छोटी बड़ी छेनी प्रयोग में लाई जाती है। ऐसा नहीं कि छेनी का फिक्स जो है साइज होगा कि इस साइज की और इस शेप की ही मिलेगी, है ना। तो इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता और ये अपने जो है काम के अनुसार, यानी आवश्यकता अनुसार हम छोटी बड़ी छेनी का प्रयोग करते हैं। क्लियर है। अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ चीजल्स के बारे में, यानी ये चीजल्स हैं, इनके टाइप्स कितने होते हैं, है ना। जो छेनी है इसके प्रकार कितने होते हैं। तो ध्यान रखेंगे, इसके जो टाइप्स होते हैं वो टोटल 8 होते हैं, है ना। अगर आपसे कोई कहता है चीजल्स के कितने टाइप्स होते हैं तो आप कहेंगे 8 प्रकार की छेनी होती हैं। पहला है फ्लैट छेनी, है ना, जिसे हम फ्लैट छेनी ही कहेंगे। दूसरी आपकी है क्रॉस कट छेनी, है ना, जिसे हम क्रॉस कट छेनी कहते हैं। तीसरी आपकी है डायमंड पॉइंट छेनी, और ये ज़्यादातर इस्तेमाल में आती है ना। इसके बाद नेक्स्ट आपका है अर्ध गोलाकार छेनी। इसके बाद है गौमुख छेनी। इसके बाद खोखली छेनी, और इसके बाद ऑफसेट छेनी, और इसके बाद लास्ट हमारी 8 नंबर है वेब छेनी। तो ये हमारी कुछ 8 प्रकार की छेनियाँ हैं जो कि आपको याद रखने हैं इनके नाम। अगर आप इनके बारे में डीप में पढ़ना चाहते हो, कि हम जो है फ्लैट छेनी के बारे में जानना चाहते हैं, इसकी परिभाषा क्या होती है ना, और इसके अंदर का सारा मटेरियल जानना चाहते हो, तो वो आपके बुक में दिया गया है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हो। मैंने यहाँ पर नोट्स में क्यों इंक्लूड नहीं किया, क्योंकि ये एग्जाम में नहीं पूछा जाता कि फ्लैट छेनी किससे परिभाषा लिखिए, ऐसा कुछ नहीं है। आपको सिर्फ नाम याद होने चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिकल एग्जाम में सिर्फ आपसे नाम पूछेगा कि जो टाइप्स ऑफ चीजल्स कितने प्रकार की होती हैं, है ना। तो आप बताएंगे 3-4 प्रकार, है ना। तो इस तरह से आपको हो सके तो 8 याद कर लेना, क्योंकि इम्पोर्टेंट है ना। तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं हैक्सॉ के बारे में, बट उससे पहले मैं आपको चीजल्स का जो पार्ट्स हैं, मेन पार्ट्स, वो आपको दिखा देता हूँ। तो हमारी मेन पार्ट्स ऑफ चीजल्स यानी छेनी के मुख्य भाग क्या क्या होते हैं। ये सबसे पहला ये शीर्ष भाग होता है इसका, है ना, शीर्ष भाग इसे बोला जाता है। इसके बाद ये बॉडी होती है, बॉडी, और इसे शैंक भी कहते हैं, है ना। कहीं कहीं से बॉडी और कहीं कहीं से शैंक बोलते हैं। तो बॉडी या शैंक इसे कहते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो टॉप पे होती है कटिंग एज होती है ना, कटिंग एज, यानी यहाँ से हम चोट मारेंगे, यानी दबाव डालेंगे, हथौड़ा मारेंगे, तो यहाँ से जो है ये कटिंग एज किसी भी चादर को काट देगी, धातु की चादर हो या फिर कोई और चीज़ हो, है ना। तो चीजल हमें दिखती कैसी है, ये गौमुख छेनी है ना, कुछ इस तरह से दिखती है, आप देख सकते हैं। ये छेनी का ये छेनी का जो है टाइप है। और आपको करना क्या है, इन डायग्राम को आपको बना लेना है। आपकी बुक में भी अवेलेबल होगा, और जो मैं पीडीएफ आपको देने वाला हूँ, पीडीएफ में भी ये सारे डायग्राम आपको मिल जाएंगे, तो वहाँ से देखकर आप इन्हें बना सकते हो। क्लियर है। तो अब हम जान लेते हैं हैक्सॉ के बारे में, क्योंकि हैक्सॉ के बारे में हम आज की इस वीडियो में ही कवर कर लेंगे, जिससे कि आने वाली वीडियो में हम हैक्सॉ ब्लेड का बारे में जानेंगे, हैक्सॉ ब्लेड के ग्रेड क्या होते हैं, है ना, वगैरह वगैरह। तो अभी हम हैक्सॉ के बारे में जान लेते हैं। हैक्सॉ, हैक्सॉ को क्या कहते हैं, आरी कहते हैं नॉर्मल सी भाषा में, है ना। हैक्सॉ एक प्रकार का कर्तन औजार है, ये कटिंग टूल है, ये आप ध्यान रखेंगे। हैक्सॉ क्या है, एक कटिंग टूल है, जिसके द्वारा लोहे के लट्ठे, है ना, या प्लेट या शीट या पाइप आदि को कटिंग करी जाती है। यानी कि
हैक्सॉ क्या है, ये कटिंग टूल है और इसका इस्तेमाल हम कब करते हैं, तो लोहे के लट्ठे काटने में या फिर प्लेट काटने में या फिर शीट या फिर पाइप को काटने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। धातु को काटने की प्रक्रिया को हैक्सॉइंग कहते हैं। जैसे फाइल करने की है ना, जो रेती चलाने की प्रक्रिया होती है उसे हम फाइलिंग कहते हैं, है ना। और ठीक उसी प्रकार से हैक्सॉ करने की प्रक्रिया को हम हैक्सॉइंग कहते हैं, है ना। हैक्सॉ के निम्नलिखित भाग होते हैं। अब वो कौन कौन से हैं, हैक्सॉ फ्रेम है और हैक्सा ब्लेड है। दो ही प्रकार होते हैं, दो इसके पार्ट्स होते हैं। तो हैक्सॉ फ्रेम क्या है, हैक्सा ब्लेड क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो हैक्सा फ्रेम क्या होता है, तो हैक्सा का मुख्य भाग उसका फ्रेम होता है। यानी जो हैक्सा है इसका मेन पार्ट आपका जो है फ्रेम ही होगा, है ना। हैक्सा का मुख्य भाग उसका फ्रेम होता है जो कि सी के आकार में होता है ना, सी के आकार में होता है। इसके एक सिरे पर फिक्स्ड स्क्रू लगा होता है और दूसरे सिरे पर स्लाइडिंग स्क्रू लगा होता है। आपने देखा होगा एक तरह पर फिक्स स्क्रू लगा होगा और दूसरी तरह पर स्लाइडिंग होगा, जिससे कि आगे पीछे ब्लेड को कर सकें, उसकी जो लंबाई है ब्लेड की वो कम ज़्यादा कर सके, है ना। ये होता है हैक्सॉइंग फ्रेम। इसके बाद अब यहाँ पर मैं आपको दिखाई देता हूँ जिससे कि आपका डाउट क्लियर हो जाए। तो ये आप देख सकते हैं, ये आपका हैक्सा फ्रेम है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये हैंडल है ना, ये फिक्स्ड फ्रेम है और ये आपका विंग नट है। विंग नट क्या करता है, आगे पीछे जो ब्लेड को करने का काम करता है, यानी ये फिक्स करने का काम करता है। यहाँ से हम इसको ब्लेड को रिप्लेस कर सकते हैं। फिक्स्ड हैक्सा फ्रेम ये कहलाता है। समझ में आ गया। इसके बाद ब्लेड के बारे में जानेंगे, उससे पहले आपको ये बता देते हैं कि हैक्सा फ्रेम मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है। तो हैक्सा फ्रेम भी निम्नलिखिट 3 प्रकार का होता है, याद रखेंगे। पहला आपका होता है फिक्स्ड हैक्सा फ्रेम, दूसरा आपका होता है एडजस्टेबल हैक्सा फ्रेम, तीसरा आपका होता है डिप कटिंग हैक्सा फ्रेम। तो ये 3 तरह का होता है, इन्हें आपको याद रखना है। हैक्सा फ्रेम भी आपसे पूछा जा सकता है कि जो हैक्सा होता है उसका हैक्सा फ्रेम कितने प्रकार का होता है। तो 3 प्रकार का होता है, फिक्स्ड हैक्सा फ्रेम, एडजस्टेबल हैक्सा फ्रेम और डीप कटिंग हैक्सा फ्रेम। याद रखेंगे, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हैक्सा ब्लेड की बात कर लेते हैं। हैक्सा ब्लेड क्या होता है, तो हैक्सा ब्लेड यानी ब्लेड हैक्सा में कटाई करने वाला भाग हैक्सा ब्लेड कहलाता है। ब्लेड का काम क्या होता है, काटना। तो हैक्सा में कटाई करने वाला काम कौन करता है, हैक्सा ब्लेड करता है। यह एक पत्ती के आकार में होता है, यानी एक पत्ती के आकार का एक ब्लेड होता है जिसके दोनों ओर गोलाई में कट लगे होते हैं ना, गोलाई में कट लगे होते हैं, जिन्हें पिन कहते हैं, पिन होल कहते हैं। इसके सहायता से यह हैक्सा फ्रेम में फिट हो जाता है। यानी इस तरह से आपको ये ब्लेड देखने को मिलेगा, है ना। यहाँ पर एक छेद होगा, यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर क्या है, ये कसने के काम आता है ना, रोकने के। और यहाँ पर क्या है, इसके दांते बने हुए होंगे, है ना। और इसे हम क्या करते हैं, हैक्सा फ्रेम में कस देते हैं और इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये आपका हैक्सा ब्लेड होता है। सिंपल सा मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपका हैक्सा ब्लेड है और ये आप देख सकते हैं, ये होल हैं जिसे हम पिन होल कहते हैं, है ना, पिन होल। और यहाँ पर आप देखेंगे ये दांते बने हुए हैं और ये ब्लेड की लंबाई है। तो ये आपका नॉर्मल सा एक ब्लेड होता है जो कि आपका हैक्सा ब्लेड होता है। इसका आपको डायग्राम जरूर बना लेना है। एंड इसके बाद हैक्सा ब्लेड का आपका कंसेप्ट क्लियर है। इसके बाद हम जान लेते हैं स्पेसिफिकेशन ऑफ हैक्सा ब्लेड। यानी हैक्सा ब्लेड के भी जो है कई सारे टाइप्स होते हैं, यानी उनको भी हमने वर्गीकृत किया गया है ना। हैक्सा ब्लेड के क्या क्या स्पेसिफिकेशन है उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो पहला है ऑल हार्ड ब्लेड, है ना, ऑल हार्ड ब्लेड। दूसरा है हाफ हार्ड ब्लेड, है ना। तो ये 2 तरह के होते हैं। और दांतों की सेटिंग कैसे करते हैं, तो दांतों की सेटिंग किस तरह से होती है, देखिए, सिंगल स्टैंडर्ड सेटिंग और डबल स्टैंडर्ड सेटिंग, वेब या जिग जैग सेटिंग। तो ये होता क्या है, इसके जो है सिंगल या डबल का मतलब ये है कि उस पर सिंगल दांतें बने हुए होंगे या फिर डबल दांत बने हुए होंगे या फिर जिग जैग वाले इस तरह से दांत बने हुए होंगे, है ना। तो ये है आपका दांतों की सेटिंग का मामला, आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो ये आपका होता है। एंड इसके बाद हैक्सा ब्लेड का ग्रेड क्या होता है, हैक्सा ब्लेड का प्रयोग करने की विधि, सावधानी, वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज की इस वीडियो को इतना ही रहने देते हैं क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बड़ी बन चुकी है। तो आपको उम्मीद करता हूँ ये सारे के सारे टॉपिक्स अच्छे से समझ में आए होंगे जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको समझाने का प्रयास किया है। तो आज की इस वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा, आज की इस वीडियो में हमने छेनियों के बारे में पढ़ा, है ना, चीजल्स क्या होते हैं, है ना, चीजल्स के टाइप्स कितने होते हैं। इसके बाद हमने हैक्सा के बारे में पढ़ा, हैक्सा कितने प्रकार के होते हैं, हैक्सा के ब्लेड के बारे में पढ़ा, है ना। तो आने वाली वीडियोज़ में हम और भी आगे के टॉपिक्स को कवर करेंगे। उससे पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, है ना, तो आपको करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, जिससे कि ये वीडियो और भी फ़ायदेमंद स्टूडेंट तक पहुँचे। एंड जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लेना, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए।
तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ज़रूर सेलेक्ट करिएगा। बाकी अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट हो, हालांकि होगा नहीं क्योंकि मैं डाउट हो ऐसा रहने ही नहीं देता हूं, क्योंकि मैं हर एक वीडियो में एक्सप्लेन इस तरह से करता हूं कि डाउट आ ही नहीं सकता। लेकिन फिर भी इन केस अगर डाउट आ जाता है तो आप मुझे कमेंट करेंगे जिससे कि मैं आपके डाउट को क्लियर कर सकूँ। एंड अगर आपने इस PDF को डाउनलोड नहीं किया तो PDF को फटाफट से डाउनलोड कर लीजिए, टेलीग्राम पर अवेलेबल है, मैंने आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कर रखी है। तो क्यों ना इस चीज़ का फ़ायदा उठाया जाए। अपने दोस्तों के साथ PDF को ज़रूर शेयर करिएगा जिससे कि सभी स्टूडेंट्स का फ़ायदा हो सके। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।